देखो बोर्ड पे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो भक्ति काल में हम लोग जो पीछे छूटे हैं उसका एक बार रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांट दिया गया था? दो भागों में। पहले का नाम था क्या था? निर्गुण। दूसरे का था सगुण। ठीक है, तो निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक संत काव्य या फिर ज्ञानश्री सखा, ठीक है, और एक प्रेम मार्गी सखा। ठीक है जी। और इधर अगर बात किया जाए सगुण वाले को, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम था राम भक्ति काव्य सखा और दूसरे का नाम था कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि संत काव्य में कौन कौन से कवि हुए हैं, तो संत काव्य में बहुत सारे कवि हुए हैं। कबीर हुए हैं, रैदास हुए हैं, फिर गुरु नानक देव हुए हैं, दादू दयाल हुए हैं, सुंदरदास हुए हैं, मूलकदास हुए हैं। बहुत सारे कवि हुए हैं। तो आज हम लोग संत मूलकदास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संत मूलकदास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? तो संत काव्य। क्या पढ़ रहे हैं? संत काव्य। और संत काव्य में भी पढ़ रहे हैं हम लोग आज संत मूलकदास के बारे में। तो हम लोग का आज का टॉपिक है संत मूलकदास या फिर मूलकदास। ठीक है, ये चीज समझना है ना कि मूलकदास कहाँ से है। तो मूलकदास जी के बारे में पढ़ना है। तो पहला ही क्या है कि जन्म। मूलकदास का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? मूलकदास का जन्म कब हुआ था? तो मूलकदास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। कब हुआ था? 1574 ईस्वी में। अगर बात किया जाए इनका जन्म स्थान क्या था, कि मूलकदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये तो पता चल गया कौन सी ईस्वी में हुआ था। अब ये पता कर रहा है कहाँ पे हुआ था। तो ये इसका जन्म हुआ था इलाहाबाद। आज डेट में किसको क्या बताया जा रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज आज डेट में प्रयागराज है। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा ये? यूपी। यूपी में। ठीक है, अगर बात की जाए इनके गुरु जी का नाम, तो गुरु जी का नाम था पुरुषोत्तम। दूसरों में जो उत्तम हो सके कहेंगे पुरुषोत्तम। गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, इनके गुरु जी का नाम क्या थे। ठीक है, इनके पिता का नाम अगर बात की जाए, इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है सुंदरदास खत्री। क्या नाम है? सुंदरदास खत्री इनके पिताजी का नाम है। इस बात को याद रखें। तो सुंदरदास खत्री इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम। और एक और गुरु माना जाता है इनके गुरु का नाम मुरारी स्वामी। क्या नाम था? मुरारी स्वामी। तो इनको पुरुषोत्तम दास भी थे, पुरुषोत्तम वो भी गुरु थे, और मुरारी स्वामी भी क्या थे? पिता का नाम हो गया। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए शिष्य, इनके शिष्य जो था, शिष्य और भांजा, यानी जो भांजा था वही क्या था? इनका शिष्य था। है जो इनका प्रिय था, शिष्य और भांजा। तो उसका नाम था सुथरा दास। क्या नाम था? सुथरा दास। अजीब सा नाम है, ज्यादा नहीं है। क्या नाम क्या है? सुथरा दास। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी मृत्यु पे। इनकी मृत्यु कब होगी? तो मृत्यु हुई थी 1682 ईस्वी में। कब हुआ था? 1682 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। किसका? संत मूलकदास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनकी रचनाएं, इन संतों की रचनाएं कौन कौन सी है? उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? संत मूलकदास का रचनाएं प्रारूप कौन सा है, इसके बारे में हम तो क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं में पहला ज्ञान बोध। पहला क्या है? ज्ञान बोध इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान बोध
दूसरा लिखो 12 खड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है 12 खड़ी, 12 खड़ी, ठीक है। फिर सुख सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुख सागर 12 खड़ी, सुख सागर, ठीक है। अगर बात की जाए 12 खड़ी सुख सागर, आगे लिखो रतन खान, चौथा लिखो रतन खान, चौथा नंबर पे लिखो रतन खान, ठीक है। पांचवें नंबर पे लिखो ध्रुव चरित्र, पांचवें नंबर पे कौन है? ध्रुव चरित्र। एक ध्रुव चरित्र करके एक पारम है, तुम लोग का क्या है, कहानी है, जो आता है परिचय वाला में, जो परिचय वाला श्रेणी में, ठीक है। क्या तो हो गया ध्रुव चरित्र, ब्रज लीला, ब्रज शीला है, लीला नहीं, ब्रज शीला, ठीक है। लीला अलग है, शीला अलग है, हाँ। तो ब्रज शीला, ठीक है। फिर अगर लिखो भक्ति विवेक, भक्ति विवेक, ये सभी इंपोर्टेंट है, भक्ति विवेक, ठीक है जी। अगले लिखो राम अवतार लीला, हाँ, राम अवतार लीला, ये सभी सभी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। ये चीज हो गया यहाँ पर। Yes, sir. तो अगर बात की जाए संत मूलक दास का कौन कौन से रचनाएं हैं, तो ज्ञान बोध होगा, 12 खड़ी होगा, सुख सागर होगा, रतन खान होगा, ध्रुव चरित्र होगा, ब्रज शीला होगा, भक्ति विवेक होगा, राम अवतार लीला होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इनका। अब अगर इतना हो गया, आपने वो विशेष पद, विशेष पद के बारे में तो विशेष पद, ठीक है। तो विशेष पद में लिखोगे कबीर और दादू की ठाक, ये भी गृहस्थ थे, ये भी कबीर और दादू मतलब क्या होगा, दादू दयाल। दादू दयाल की बात होगी, दादू दयाल की ठाक, ये भी क्या थे, क्या बोला जा रहा है जी, कबीर और दादू दयाल, क्योंकि इनसे पहले कौन कौन से थे, कबीर थे, दादू दयाल थे, हाँ, और भी लोग थे उस टाइम पे संत। तो कबीर और दादू दयाल की ठाकुर जी क्या थे, गृहस्थ। तो भारती का मतलब समझ आ रहा क्या होता है, उनके जैसे। हाँ, उन्हीं के जैसा, यानी कबीर के और दादू दयाल के जैसा ये गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब समझ आ रहा है मुझे, क्या मतलब है गृहस्थ का, हाँ, फिर मतलब गाँव का मतलब शुरू हो गया है, इसलिए शादीशुदा थे। गृहस्थ मतलब ये होगा जिसका घर हो, फैमिली हो, ठीक है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। आज जो साधु लोग हैं उनका कोई घर परिवार होता है, नहीं। नहीं होता है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, तो समझ पाएंगे गृहस्थ का मतलब, हाँ? तो जो पहाड़ों पे जाकर तपस्या कर रहे हैं वो गृहस्थ नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका फैमिली कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, योगी कहलाएंगे या फिर साधु कहलाएंगे, ठीक है। फिर वो इनकी रचनाओं में, मतलब पंडित की रचनाओं में हिंदू रचनाओं में अवधि व ब्रज भाषा, दोनों शामिल, मतलब कि ये जब रचनाएं करते थे, यदि कोई काव्य लिखते थे कौन, संत मूलक दास, तो इनकी रचनाएं या तो अवधि भाषा में होती थी या फिर ब्रज भाषा, ठीक है, दोनों में मिल जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये उसके लिए है
किसके लिए है? हाँ, आलसियों के लिए। ये आलसियों के लिए है। किसके लिए है जी? आलसियों के आलसियों के लिए, जो एकदम 12 बजे उठते हैं, एकदम सोते हैं सुबह में 4 बजे उठते हैं, 12 बजे, उन्हीं लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक एकलौता व्यक्ति है जो इसको सही समझता है। आराम से सुतो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ? पूरा नींद गहरा नींद लो, 10 घंटे से टेक्निक हो रहा है, 24 घंटे सुतो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सो, ठीक है जी, खाने पीना कोई टेंशन नहीं है, सो रहे हो वही बहुत, सोने में किसी तरह कोई कमी नहीं है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं मुलाकात हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना जो टाइम है उस टाइम को जो करना है करो, ठीक है। लेकिन मूलक दास जी ऐसा कुछ नहीं मानने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, जितना देर तक मन करे उतना देर क्या करो, सो कोई टेंशन नहीं है, भगवान है, इस धरती पे भगवान है, तो तुमको सब व्यवस्था करके दे देंगे। तो आपको ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन ये मानते हैं, क्या ही कहते हैं। देखो, ये आलसियों के समर्थक कभी माने जाते हैं, मतलब पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि आलसियों का कभी कोई किसे जाएगा। ये आलसियों के समर्थक कभी माने, यानी जो आलस वाले जो व्यक्ति है, इसमें काम करने में, काम जैसे बोला कि एकदम लड़ाई मार कर रही है, इसमें होगा नहीं ज्यादा मुश्किल है। तो ये आलसी को समर्थक कभी माना जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी है, एक ही है जो इन्होंने माना है, बाकी लोगों ने तो नहीं माना है इस चीज को, ठीक है। तो इन्होंने एक एक रचना किया था, एक पंक्ति लिखा है जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस फेमस है। है, ठीक है। ये लगभग मैक्सिमम लोग इस सुनाते भी रहते हैं, ठीक है। तो उस पंक्ति को लिखते हैं हम लोग, क्या पंक्ति है, नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ही पेज पे सब कुछ हो जाएगा ना। तो वो लिखते हैं कि पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति को प्रसिद्ध पंक्ति, इसमें प्रसिद्ध पंक्ति क्या, प्रसिद्ध पंक्ति क्या थी, देखो, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, ये बहुत लोग सुना होगा। अजगर करे न चाकरी, इसके आगे पता है किसी को? पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यहाँ तक समझ रहा है जी? दास मन का कह गए, दास मन का कह गए, कह गए सबके दाता राम, सबके दाता, इसका मतलब समझ आया है? पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मन का कह गए सबके दाता राम। तो इनका बेसिकली मतलब ये है कि अजगर करे चाकर, अगर कोई व्यक्ति है वो काम ना करे, ठीक, आराम से बैठे सोए घर पे एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, भगवान क्या है, राम है, तुमको देख तुमको खाने को देखो टाइम पे मिल जाएगा, पॉसिबल है ऐसे? बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा जो नहीं मिलेगा। तो खैर इन्होंने ये अपना जो भी उनको कहा, उन्होंने इस चीज को लिख दिया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मन का कह गए सबके दाता राम। एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना काम धाम से कम नाता तोड़ लो, आराम से घर पे बैठ जाओ, सुतो, खाओ पियो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, चले जरूरत, अरे भगवान राम है, पास करा दे। तो इस टाइम पे ऐसे राम हो या लक्ष्मण हो या कोई भी भगवान हो,
तब तक जाकर लिखोगे नहीं, तब तक पास होने की संभावना नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन ये आलसू को ये लिख दिए थे, कौशल करें चाकरी, कौशी करें ना काम, दास का काम है सबके दाता। भूख लगा है, राम नाम जपते हो, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि हम कुछ काम न करेंगे तब तक। ये समझ में? देखो, इसको आलसियों का महामंत्र कहा गया। ये क्या है? आलसियों का महामंत्र। तो बस कुछ नहीं करना है। कोई भी बोलेगा घर पे क्या करो, चलो खाना बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, करना कुछ नहीं है। अधिकार करना चाहिए, पंचायत करना का 10 का कहोगे सबके दाता राम। इतना ही सुना लेना है अपनी माता जी को, पिताजी को, चाहे जो भी है। तो वो लोग भी खुश, तुम भी खुश। क्या है? वो कहते हैं कि आलसी का महामंत्र है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हम खाना बनाए या ना बनाए, भगवान राम हमको देख रहे, क्या करेंगे? खाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे बोलोगे इनाम के तौर पे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो भी मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा फ्री में। समझ में आ रहा है? तो ये आलसियों का महामंत्र है। जितने भी आलसी लोग हैं इस मंत्र को तोता के साथ रट्टा मार ले। जब भी कोई काम बोलेगा फट से इस मंत्र का प्रयोग कर देना है। ठीक है जी। और उस काम से छुटकारा। ये मोहनी अस्त्र कौन सा है? मोहनी अस्त्र। आपको मुंह देगा, सामने वालों को क्या करेगा? मुंह देगा, कहेगा नहीं ठीक बोल रहा है, इसको काम नहीं करा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये जिसने बोला है ठीक है, अपने जो भी देख कर बोला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बिना कुछ किए हुए कोई भी काम किए हुए हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अगर बात किया जाए मूलक दास की, तो मूलक दास से अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है इनकी रचनाएं और इनका ये मेन दोहा। यही दोहा पूछेगा तो बताओ ये दोहा किसका लिखा है? मतलब करेगा चाकरी, पंछी करेगा काम, दास बल का कहा गए सबके दाता राम। तो देखो मलुका से यही से हम लोग निकाल सकते हैं मूलक दास की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पढ़ना मैं समझा वो क्लियर कर लेना इसको। इसको क्या कहा गया है? तो आलसियों का महामंत्र कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट था इनमें ये वाला और इनकी रचना है। तब फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, मूलक दास के बारे में। तो अगर बात करें जाए मूलक दास का जन्म तो 1574 ईस्वी में हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात की जाए आज के प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उनके गुरु का नाम था सोतम और एक गुरु का नाम है दोनों माना गया है। इनके पिताजी का नाम है सुंदर दास खत्री। इनका प्रिय शिष्य और भांजा था सुथरा दास। क्या नाम था? सुथरा दास। ठीक है, इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1682 में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी रचनाएं पूछा जाए तो ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 का इम्पोर्टेंट है, सुख सागर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। फिर वतन खान है, फिर ध्रुव चरित इम्पोर्टेंट हुआ है, फिर ब्रजशिला है, भक्ति विवेक इम्पोर्टेंट है, राम अवतार लीला है। यहाँ तक इनकी रचनाएं हैं। अगर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पता करना होगा तो ये कबीर और दादू दयाल दोनों की तरह क्या थे? गृहस्थ थे। यानी इनकी जिंदगी में क्या था? इनका परिवार था, फैमिली था, लोग थे, ये सिंगल नहीं थे। कहने का मतलब है इनकी रचनाओं की अगर भाषा की बात किया जाए तो इनकी रचनाएं बौद्धिक भाषा में, ब्रज भाषा में, दोनों भाषा में रचनाएं को लिखा था। ठीक है, ये आलसू के समर्थक कवि माने गए हैं। यानी कि जो आलस करने वाले लोग हैं उनके क्या है? समर्थन करने वाले व्यक्ति है। ये पहले ऐसे व्यक्ति है कि कोई आलसी का आलस करेगा किसी काम में तो ये कहेगा नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब लोग इसमें क्या करेगा? ये गलत चीज है। लेकिन ये समर्थन करने वाले हैं और इसी को देखते हैं इन्होंने एक रचना भी कर दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल का कह गए सबके दाता राम। इन्होंने रचना भी कर दिया। ठीक है, और एक और रचना उन्होंने प्रसिद्ध दोहा लिखा है, और लिखा है वहां न कबहू जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। एक और बहुत बढ़िया रचना किया है कि
वहां न कबहू जाएंगे जहां न हरि का नाम, मतलब वहां पे आप कभी भी न जाए जहाँ पे हरि मतलब क्या, भगवान का नाम न हो। हरि मतलब क्या होता है, भगवान, चाहे कोई भी भगवान हो सकते हैं, जो भगवान को क्या करता हो, मानता हो, पूछता हो, ठीक है। तो वहां तक कबहू जाइए जहां न हरि का नाम, ठीक है। तो वहां पे कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे भगवान का नाम न हो या न लिया जाता हो। दिगंबर के गांव में धोबी का क्या था, इसका मतलब भी क्या हुआ, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या है? जैसे हाँ, जैसे मान के चलो हम वहां पे जा रहे हैं जहाँ पे भगवान का नाम है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो ठीक वैसे दिगंबर के गांव में धोबी का क्या, मतलब ऐसा गांव जहाँ पे कोई इस तरह का क्या हो, धोबी कम तो कपड़ा धोना है। तो जहाँ पे, तो इसको मिलने मतलब ऐसे जगह पे जाने का क्या मतलब है जहाँ पे मंदिर है ना, इनडायरेक्ट ये बोला जा रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, ये इनडायरेक्ट बोल रहा है। मतलब सामने दिगंबर के कारण में धोबी का कहना, इसका मतलब ये हुआ तो वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे कोई मंदिर ना हो। ऐसे तो ये मतलब मंदिर होगा तभी तो भगवान का नाम लेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। हाँ? तो यही बात है। तो ये हम लोग आज पढ़े हम लोग इसके बारे में, मूल ग्रंथ के बारे में। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे सुंदर नाचने के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे सुंदरता, सुंदरता। फिर अगले जो हम लोग कवि है भक्ति काल के संत काल के सुंदरता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस आज खत्म हो गई है, कल हम लोग पढ़ेंगे सुंदरदास के बारे में, ठीक है।